अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महात्म्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह नाम के अनुरूप ही अपार धन, समृद्धि और पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री भोग, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष्य करना, झूठा वेद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वो नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं वो अवश्य ही नरक को जाते हैं। वो भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पीतरों का पिंड दान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में भी श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वो फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े का दान तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वो हाल की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, अपरा एकादशी का संपूर्ण महात्मा तो मैंने सुन लिया, लेकिन इस एकादशी को सबसे पहले किसने किया और एकादशी का पुण्य प्राप्त करके किसका उद्धार हुआ, उस विषय में भी मैं कथा सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अब इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, उसका वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था और वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन द्वेषवश रात्रि में अपने ही बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। अब वो प्रेत बन गया था, इसलिए स्वभाववश आने जाने वाले को परेशान करने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। तब उन्हें पता चला कि राजा प्रेत योनि से मुक्त होना चाहता है। ऋषि ने प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। फिर दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत पूजन किया और उसे इस योनि से मुक्त करने के लिए उसका समस्त पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वो ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर श्री विष्णु लोक यानी बैकुंठ को चला गया। भगवान कहते हैं, हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। अपरा का अर्थ होता है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की कथा। अब आइए सुन लेते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी देख रही थी, उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई और देखते देखते पूरा भगोना भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई थी तो बुढ़िया के पोते पोती रोने लगे खीर खाने के लिए। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आपके भोग लगाना। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी ने आए। बुढ़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, लो गणेश जी भोग लगाना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी
थी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोती पोती खाए तब खाई, जब पड़ोसन खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा जाने दे, घर की बात है, घर में ही रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, कल तक जिसके पास खाने का पता नहीं था आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमाने के बाद भी चूरू भरा का भरा रहा। राजा को जब इस बात का पता लगा कि बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया, ऐसा चूरू तेरे घर में अच्छा लगता है या राजा के घर में? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का चूरू महल में मंगवा लिया। महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले आदि फैल गए और दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा बुढ़िया चूरू वापस ले जा, जा हमने तुम्हें दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ना दे देते, ये चरा तो मुझे गणेश जी ने दिया है और गणेश जी की कृपा से ही मुझे ये चरा मिला है। बुढ़िया ने चरा वापस ले लिया, लेते ही सुगंधित खीर वापस से हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो तुझे धन के 2 चेहरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया और कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू नुआ ने कहा बहू हमारे गणेश जी झूठे नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चेहरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। अब जो हमने हाथ में पुष्प और तेल लेकर के कथा का श्रवण किया था उसको आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है और बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।